हौज खास सीरीज का तीसरा वीडियो हमारा नई दिल्ली का आदि किसान एकता मंच, देव कुमार पंवर साहब। बताइए पंवर साहब इस स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए, ये स्ट्रक्चर देखने से ऐसे लगती है कि ये काफ़ी मतलब पुराने टाइम पे इन्होंने बनाई है। और जब ये आए होंगे तो यहाँ पे इनके पास कोई टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी। और ये जो यूरोपियंस थे वो पक्के मकान या पक्के घर बनाने को ही प्रेफरेंस देते थे। और ये जो पत्थर है ये यहीं के आसपास के अरावली जो सीरीज़ है दिल्ली में उसमें से उठाए गए हैं। और ये देखिए ये स्ट्रक्चर कैसी बेढंग है ना। तो इसके जो बाद की स्ट्रक्चर है लाल किला वगैरह की उसमें बड़ी फाइन मशीनों से काट के बनाई गई है। लेकिन ये यूरोपियंस जो है अपना जो एंशिएंट तरीका था उसको भी यूज़ करते थे। और यहाँ के जो आसपास के लोग थे वो उस टाइम पे छप्परों में रहते थे, है ना। अगर ये टाइम हम 1800 मान लें या 1700 के आसपास कोई आया होगा यहाँ पे, तो एक तरीके से चुपचाप यहाँ पे कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बना के अपने छुपने के लिए। क्या ये माल रखने का गोदाम हो सकता है क्या? अलग अलग पॉसिबिलिटी है कि कहीं से सामान लिया ऊँटों के काफिले से और यहाँ पे अपना रख दिया और थोड़ा आगे चले गए और उसको आगे कहीं पे जहाँ भी उनका काफिला जाता था उनको बेचना शुरू कर दिया, है ना। तो छोटी मोटी चीज़ों का जो है व्यापार लेन देन ये करते रहते थे। और इसी के यही पता लगता है कि ये स्ट्रक्चर आप यूरोप में भी देख सकते हैं जो उनकी पुरानी स्ट्रक्चर है ना। यूनान वगैरह अगर आप जाएं तो वहाँ भी ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं, है ना। और ब्रिटिश और पूरे यूरोप में इस तरह की स्ट्रक्चर मिल जाएगी जो एंशिएंट है। और दरअसल इन्हें इनका कुछ ना तो व्यापारी बहुत मजबूत था ना कुछ, तो उस टाइम पे इन्होंने ये जो है अपनी पुरानी एंशिएंट जो टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल किया, पत्थर कलेक्ट किए और धीरे धीरे कुछ बनाते चले गए। इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? ये देखिए ये बिल्कुल बंद पड़ा है तो इसमें जाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये यहाँ पे बैठने का हो सकता है, छुपने का हो सकता है, गोदाम हो सकता है। और कुछ यहाँ पे सर्दियाँ अच्छी खासी होती है तो उस टाइम पे लेटने का हो सकता है। गर्मियों में लू चलती है तो उस टाइम पे भी इसमें वेंटिलेशन की भी थोड़ी सी है कि ये क्रॉस वेंटिलेशन की इसमें व्यवस्था कर रखी है, उसके लिए भी हो सकता है। ठीक। तो यहाँ का जो क्लाइमेट है उस हिसाब से तो अच्छा ये है कि ये स्ट्रक्चर ऐसी है कि अगर इनका रख रखाव यूनेस्को या इंडियन गवर्नमेंट ना करे तो ये स्ट्रक्चर बहुत लंबे टाइम टिकने वाला नहीं है। तो इनको संरक्षित ही इसलिए किया गया है कि किसी तरह से इनको चलाते रहे। और इनमें लगातार काम होते हैं जिसे कहते हैं मेंटेनेंस के नाम से इन पे पैसा लगाया जाता है बहुत ज्यादा। जबकि इनका रेलिवेंस क्या है वो आज तक किसी ने नहीं बताया, है ना। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये अलाउद्दीन खिलजी जो है कहीं से अरब से आ गया या वहाँ से आ गया, तो वहाँ पे तो रेत ही रेत है ना। तो वहाँ पे इस तरह की स्ट्रक्चर बनाने वाले लोग नहीं रहते, है ना। ये यूरोपियंस की ही शैली है। ठीक है, जानकारी के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर योर इन्फॉर्मेशन।